जय भारत। एक दुष्ट व्यक्ति भी बदल सकता है। वो कैसे बदलेगा, इसी का ऊपर बात करेंगे। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 12 में बोला गया है। पहले आपको सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर चर्चा करेंगे। एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह एक भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता है। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन ये जो पुष्पों को धरती का जो गंध है उसको नहीं मिलता है, यानी धरती का गंध पुष्पों को छू नहीं सकता। इससे आपको कितना समझ में आया, आपको बारीकी से समझाता हूँ। इसमें 3-4 पॉइंट है। दुष्ट कौन है, भक्त कौन है, ये दोनों को जानने से, और एक सत्संग, ये 3 वर्ड को जानने से आपका बहुत ही आपका भला हो जाएगा। दुष्ट आप किसको कहते हो? जो खराब काम करता है, हिंसा करता है, आदमी को खराब व्यवहार करता है और आदमी का प्रति वो हिंसक हो जाता है, यानी आदमी को मारना, पूरा जीवन से ख़त्म कर देना, या कुछ भी आदमी का प्रति उसका मन में जो विचार आता है वो विचार भी एक हिंसा है। और जिसका मन में जैसा विचार है वही विचार का ऊपर यदि काम करेगा फिर वो हिंसक हो जाता है। यानी जो विचार आया वो सूक्ष्म है, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो विचार आया आदमी को लूटना है, आदमी को मारना है, आदमी को व्यवहार खराब करना है आदमी का ऊपर, यानी प्रकृति को पूरा नष्ट भ्रष्ट करना, जिसका गुण आ जाता है, जो दुर्गुण है, गुण नहीं है, ये दुर्गुण है, जिसका भीतर ये जो अज्ञान है आ जाता है। प्रकृति में हम भी मनुष्य है, पशु पक्षी पेड़ पौधा ये सभी प्रकृति का हिस्सा है, इसीलिए वो व्यक्ति प्रकृति का प्रति हिंसक हो जाता है। और ये होने का मुख्य कारण है आत्मज्ञान उसको मिला नहीं है और वो अज्ञान है पूरा, इसीलिए वो प्रकृति का प्रति वो हिंसक है। और इसीलिए जो दुष्ट व्यक्ति है वो सद्गुण, जो अच्छा गुण है, वो गुण को यदि उसका उदय होगा उसका भीतर, यदि खुद को बदलना है, वो उसको आत्मज्ञान की तरफ आना पड़ेगा, यानी आत्मा या ब्रह्म को जानना पड़ेगा। और वो व्यक्ति, और ये सभी वो जो दुष्ट व्यक्ति है, इसीलिए वो ज़्यादा उसका जो हिंसक हो जाता है प्रकृति का प्रति। आपको याद रखना है, जो भी प्रकृति का प्रति हिंसक हो जाता है वो क्या है ना, उस शरीर को, खुद का जो शरीर है उसी को सबसे बड़ा समझता है और सर्वशक्तिमान समझता है। इस शरीर का भाव में आके प्रकृति का प्रति हिंसक हो जाता है। जब तक एक व्यक्ति शरीर का भाव में जिएगा, शरीर को खाली
सुख पहुंचाने के लिए, शरीर को खाली आनंद पहुंचाने के लिए, शरीर को खाली शांति पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा, यानी आप कह सकते हो जो सुख पहुंचाने के लिए खाली कोशिश करेगा, वो फिर प्रकृति के प्रति हिंसक हो जाएगा। सुख और दुख ये दो चक्र है, ये चक्र हमेशा चलता है। किसके लिए चलता है? जो प्रकृति का विषय और वस्तु को भोगने के लिए कोशिश करता है। मैं भी एक विषय हूँ दूसरा व्यक्ति के लिए, आपके लिए मैं भी एक विषय हूँ, ये मोबाइल भी एक विषय है। और प्रकृति में जो भी चीज आप देखते हो, जो स्थूल रूप है, वो भी एक विषय है। आप ये जो विषय का प्रति जब आप भोगने के लिए या कोशिश करते हो विषय और वस्तु को, फिर आप सुख दुख में फंस जाते हो। और जब व्यक्ति सुख दुख में फंस जाता है, वही व्यक्ति फंसेगा जो शरीर में जिएगा। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति शरीर के लिए सब कुछ करता है। शरीर जब तक रहेगा वो तब तक ऐसा करेगा। यदि आपको मैं बोलूं शरीर आपका नहीं है, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो या ब्रह्म हो, तो आप तुरंत आपका जो प्रकृति को लूटने के लिए आप कोशिश करते हो, फिर आप चिल्लाओगे मैं शरीर हूँ, और चिल्लाओगे मैं और भोगूंगा। यदि आपको सही से मालूम हो जाएगा ज्ञान, आप आत्मा सही से आप एक आत्मा हो, यानी ब्रह्म हो, यानी आप सत्य हो, यानी आप शुद्ध ज्ञान हो। यदि आपको मालूम हो जाएगा, यदि एक ज्ञान को आप सीख लोगे, यदि आप ब्रह्म या आत्मा हो, यदि आप समझ लोगे, ये जो ज्ञान आत्मज्ञान आपको मिल जाएगा, यदि आप खुद को जान लोगे। जानने के बाद ये जो विचार है ना, आपका मन में जो विचार आ रहा है, यही विचार ही तो आपको सुख दुख में डाल रहा है। यही विचार ही आपको प्रकृति में हिंसा करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। और ये विचार आपका भीतर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है सरी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप दूसरे का सामने जाके आपका मन में एक विचार आप तैयार करते हो, ये व्यक्ति को मेरे को लूटना है, ये व्यक्ति का प्रति, इस व्यक्ति का प्रति मेरे को हिंसक होना है, ये व्यक्ति को लूटना है, ये व्यक्ति का प्रति हानि पहुंचाना है। जब आप देखते हो, उस व्यक्ति को देख के आपका मन में विचार आता है, और ये विचार दूसरा आदमी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो विचार आया ये हिंसा है। और ये विचार जब आपका स्थूल रूप ले लेता है, ये सूक्ष्म था, आपको खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है। और उस व्यक्ति को तभी दिखाई देगा जब आप उसको କାର୍ଯ୍य में परिणत कर दोगे, यानी स्थूल रूप आप दे दोगे, यानी आपका हाथ उठा के आप हिंसा करोगे, आप करो या किसी का जरिए करो, वो स्थूल रूप ले लेता है। देखिए, आज जो समाज में इतना जो हिंसा कर रहे हैं, आदमी आदमी को मार रहे हैं, आदमी आदमी को लूट रहे हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ये सभी जो है ना, इस शरीर में जीते हैं, आत्मज्ञान इनको मिला नहीं है। जब तक व्यक्ति खुद को जान के, और ये जो मन में विचार आ रहा है, ये विचार को सही से नहीं जानेगा। खुद को जानने का मतलब है आपका मन में कौन सा विचार आ रहा है, और कौन आप खुद ला रहे हो या कोई व्यक्ति आपको ला रहा है, या जहाँ पे आप खड़ा हो वहाँ पे कुछ देख के आपका मन में विचार आ रहा है। ये 3 कंडीशन में आ सकता है। और जो व्यक्ति खुद को नहीं जाना है, यदि वो एक हिंसक विचार उसका मन में आ गया, एक व्यक्ति को लूटना है, एक व्यक्ति के प्रति हिंसा करना है, फिर वो विचार ना
आपका भीतर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये चार जो अंतःकरण है, यदि आपका अंतःकरण खराब होगा, दुष्ट प्रकृति का होगा, यदि इसको आप जानते नहीं होगे, यदि इसको आप नियंत्रण नहीं कर पाते हो, तो आपका मन में जो विचार आएगा उसी में आप बह जाओगे, फिर आप हिंसा करोगे। और जितना भी हिंसा कर रहे हैं व्यक्ति, कोई व्यक्ति ना यदि खुद को बारीकी से जान लेगा, जानने का बाद उसका विचार को भी वो जानेगा, फिर वो हिंसा नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप जिसका प्रति हिंसा कर रहे हो, आप खुद का प्रति, आप यदि आपका हाथ को कष्ट पहुंचाओगे, ये भी हिंसा है। आप खुद का शरीर का प्रति आप हिंसा नहीं करते हो, लेकिन आपका हाथ को आप काटने के लिए तैयार नहीं होते हो, लेकिन दूसरा आदमी का गला काट के उसका हाथ काटने के लिए आप तैयार हो जाते हो। और ये एक दिन में नहीं होता है। एक व्यक्ति बार बार ऐसा माहौल में रहता है या ऐसा लोगों का पास सीखता है या ऐसा जगह में रहता है और ऐसा कंडीशन में रहता है और ऐसा वो शिक्षा लेता है, बार बार सुनने का साथ देखना सुनना, ये सभी करने से उसका मन में ऐसा टाइप का विचार आता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा हिंसा करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हिंसा करेगा। और जो सबसे बड़ा हिंसा कर देता है, एक आदमी को मार देता है, वो भी एक आदमी है, दूसरा आदमी को जो मार दिया वो बड़ा हिंसा है। यानी प्रकृति का वो सबसे बड़ा शत्रु हो गया है। क्योंकि प्रकृति का एक ब्रह्म या आत्मा, जो मनुष्य प्रकृति का सबसे महान जीव है, इसीलिए उसको महान मैं कहता हूँ। क्योंकि मनुष्य चाहेगा तो ये प्रकृति को बहुत ही अच्छा कर सकता है, यानी ये प्रकृति को अच्छा बना सकता है। और यही मनुष्य चाहेगा तो ये प्रकृति को नष्ट भी कर देगा। और जो नष्ट करता है वो हिंसा करता है, और हिंसा जो करता है वो खुद को नहीं जानता है। यही बस कारण है। और इसीलिए इधर चाणक्य नीति कहता है, जो सद्गुण है, सद्गुण आप तभी धारण कर पाओगे जो व्यक्ति खुद को जानता है। आत्मज्ञान ब्रह्म वो जान चुका है। आत्मज्ञान ब्रह्म का मतलब है, खुद को जानने का मतलब है आपको शरीर से मुक्त कर देना है। मैं शरीर नहीं हूँ, यही जो अहंग भाव आता है ना, मैं शरीर हूँ, यही बंधन है। और जब आप शरीर से मुक्त हो जाते हो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान हूँ, जब उसको मालूम होता है तब फिर वो खुद का हृदय में उसका प्रेम जागृत होता है और हृदय में करुणा जागृत होता है। जब व्यक्ति का हृदय में करुणा प्रेम जागृत होता है, वो खुद का प्रति हिंसा नहीं करेगा, पहले वो बंद कर देगा। खुद का प्रति हिंसा करने का मतलब है उसका मन में गलत विचार, जो हिंसा विचार है वो नहीं आएगा। खुद को प्रति उसका प्रेम हो जाएगा, खुद का प्रति उसका करुणा आ जाएगा। यानी खुद को एक बेहतर इंसान बनाएगा, जो खुद का भला करने का साथ साथ प्रकृति का भी भला करेगा। और हर एक मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य है, वो उद्देश्य को पूरा करेगा। जो काम अर्थ धन मोक्ष, मोक्ष का मतलब अब शरीर से मुक्त हो जाना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसी को मुख्य कहा जाता है। और जो भी वो अर्थ कमाएगा, अर्थ यानी धन, वो न्याय की रास्ता में जाके वो धन कमाएगा, यानी सत्य के मार्ग पर जाके वो धन कमाएगा। और जो काम है, जो भी उसका इच्छा आएगा, यानी विचार,
मन में आने वाला जो इच्छा है वो विचार भी सही आएगा, यानी सद्गुण वाला, सत्य गुण वाला विचार आएगा। जब विचार सही आएगा, धन को सही से कमाएगा, शरीर से तो वो मुक्त हो चुका है, मुख्य इसी को कहते हैं। और जो अर्थ है यानी सही ज्ञान को भी वो ग्रहण करेगा। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति सद्गुणों को धारण करने के लिए एक जो भक्त है, भक्त का साथ सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब है आप जिसका साथ संग करते हो वो सत्य में है या नहीं है, यानी सत्य में है या नहीं है। इसी को सत्य का साथ संग करना सत्संग कहा जाता है। सत्य का साथ 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 चलना भी आप कह सकते हो, इसी को सत्संग कहा जाता है। जहाँ पे सत्य का आलोचना होता है, सत्य का साथ संग संग चलते हैं, वो सत्संग है। इसलिए एक जो भक्त है, भक्त उसी को कहा जाता है जो खुद को जान चुका है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा को जो परमात्मा है, आप परमात्मा उसी को कह सकते हो जो आत्मा से ऊपर उठ जाता है। और जो आत्मा का जो सर्वोच्च स्तर है, आप कह सकते हो जो ईश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप भी आप कह सकते हो, या आत्मा का जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, जो पहाड़ का एक अंत है, शिखर जहाँ अंत होता है, आप उस लेवल तक एक आत्मा यदि चला जाता है, जैसे कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ये सभी परमात्मा है। इसीलिए आत्मा जब परमात्मा की तरफ लेके जाता है और खुद को पूरा अहंग भाव को समर्पण कर देता है परमात्मा की चरणों में, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, और खुद को पूरा समर्पण कर देता है, इसी को भक्ति कहा जाता है। यानी हमारी जो आत्मा परमात्मा की डोर से बंध जाना ही, ईश्वर को प्राप्ति के लिए निष्ठापूर्वक खुद को समर्पित कर देना ही भक्ति है। भक्ति का मतलब है खुद को पूरा समर्पण कर देना, खुद का जो अहंभाव है उसी को समर्पण कर देना, और आत्मा या ब्रह्म में जीना, यानी सत्य में जीना। और यही इधर जो चाणक्य नीति कहता है, भक्ति वही कर सकता है ना जो खुद को पूरा समर्पण कर चुका है, वही भक्ति करेगा। और इसीलिए चाणक्य नीति कहता है, इधर देखिए, एक भक्त एक दुष्ट व्यक्ति के पास यदि रहेगा, सत्संग करने से, उसका साथ संग संग चलने से, उसका भी यदि वो चाहेगा खुद को सत्य का साथ खुद को जुड़ाना या जुड़ना, सत्य का साथ संग संग चलना यदि वो शुरू करेगा, फिर उसका वो यदि उसको ग्रहण करेगा, जो भक्ति यानी एक भक्त का भक्ति को यदि वो ग्रहण करेगा, तब वो उसका कुछ वो बदलाव कर सकता है, और ये सभी जो सद्गुण है उसका भीतर आएगा। क्योंकि जो दुर्गुण है ये सभी में शरीर हूँ इसी का प्रभाव में आता है। जब व्यक्ति शरीर का हिसाब से जीता है, फिर वो पशु जैसा हो जाता है, वो हिंसक हो जाता है, वो प्रकृति को खाली लूटेगा। जब वो शरीर से मुक्त हो जाता है, उसको प्योर ज्ञान मिल जाता है, वो ब्रह्म या आत्मा में जीता है, फिर वो सत्संग करने से भक्तों का साथ, फिर उसका सद्गुण भीतर आता है। सद्गुण का मतलब है वो जो भी विचार सोचेगा खुद का हित साथ में, वो प्रकृति का हित में
वो जोड़ा होगा। और जो खुद का हित करता है वही प्रकृति का भी हित कर सकता है। और प्रकृति में सभी आ जाते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधा सभी आते हैं। और इसीलिए एक जो भक्त है, जो खुद को पूरा अहंभाव समर्पण कर चुका है आत्मा का रूप में परमात्मा की चरण में, वो भक्ति का पास जो भी सत्संग करता है उसका भी जीवन में सुधार होता है और वो सत्य की राह में चलने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए एक भक्त दुष्ट व्यक्ति का साथ रहने से, जिसको आत्मज्ञान मिल चुका है, जो ब्रह्म ज्ञान जान चुका है, यानी जो व्यक्ति खुद का ऊपर नियंत्रण है, वो जहाँ पे भी रहेगा उसको कोई भी कंडीशन दे दो उसको परिवर्तन नहीं कर पाएगा। और इसीलिए यहीं पे चाणक्य नीति कहता है, एक भक्त का पास दुष्ट व्यक्ति रहने से भक्तों का कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और आगे जो कहते हैं इतना बेहतर तरीके से समझाए हैं। एक जो फूल देखिए, जो फूल गिरता है पेड़ से, उसका जो सुगंध है वो प्रकृति में वो सुगंध फैलता है, लेकिन वो फूलों में जो फूल का सुगंध है, ये जो प्रकृति का यानी मिट्टी का जो गंध है उसको छू नहीं सकता। इसीलिए देखिए, आपको एक और एक ज्ञान देता हूँ। देखिए, जो कमल है, कमल का फूल ना, जो पंख है, जो कीचड़ है, जो मड है, वो कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, लेकिन उसको कीचड़ कोई प्रभाव उसको नहीं डालता है। और कमल का फूल में आप पानी डालो, वो पानी भी उसको छू नहीं सकता। इसीलिए जो व्यक्ति आत्मज्ञान मिल चुका है, जो ब्रह्म में जीता है, जो सत्य को धारण किया है, वो व्यक्ति जहाँ पे भी रहेगा उसको कोई भी कंडीशन, परिस्थिति, कोई भी प्रकृति का कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसका ऊपर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं डालेगा, ना का बराबर प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो प्रकृति से ऊपर उठ गया है। प्रकृति का जो अविद्या है, जो आपको बंधन में डालता है। जब आप सोच रहे हो मैं शरीर हूँ, यही बंधन है, और ये बंधन को डालता है प्रकृति को देख के। प्रकृति में सभी आते हैं, विषय आते हैं, वस्तु आते हैं। इसलिए प्रकृति को देख के जो अविद्या है आपका ऊपर जब हावी हो जाता है, इसीलिए हावी होता है। आपका भीतर का जो प्रकृति है, आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतःकरण है, और आपको आत्मज्ञान नहीं मिला है, आपको ब्रह्म में नहीं जीते हो, खुद को नहीं जाने हो बारीकी से, इसलिए आपका बार बार विचार आता है। और जब तक आपका मन में विचार आता रहेगा, आपका विचार का ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, तब तक आपका कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जिस दिन आप शरीर से मुक्त हो जाओगे, आप ब्रह्म में जियोगे, आत्मा में जियोगे, तब जाके आपका विचार का ऊपर आपका नियंत्रण होगा। आप जब चाहोगे तब आप विचार आएगा। आप प्रकृति का साथ साक्षी हो जाओगे, और जब आप साक्षी हो जाते हो, साक्षी का मतलब है ये प्रकृति है, एक व्यक्ति है, ये देखेगा प्रकृति में हर एक चीज़ देखेगा। कोई लड़की को भी देखेगा, कोई लड़का को भी देखेगा, कोई गाड़ी को भी देखेगा, कोई घर को भी देखेगा, किसी को भी देखेगा, धन को भी देखेगा, सोना को भी देखेगा, किसी को भी देखे, वो साक्षी हो जाएगा। यानी उसका ऊपर वो प्रभाव नहीं डालेगा, कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि खुद का ऊपर उसका नियंत्रण है, खुद को बारीकी से जानता है, खुद का विचार का ऊपर उसका नियंत्रण है, इसीलिए वो साक्षी हो जाता है। और जब व्यक्ति साक्षी हो जाता है ना प्रकृति का साथ, और साक्षी आप तभी हो पाओगे जब आपका ऊपर पूरा नियंत्रण होगा और आपको आत्मज्ञान मिल चुका होगा, और आपका जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये पवित्र हो गया होगा। यानी ये
पूरा स्वभाव आपका जो है, अंतःकरण का स्वभाव, वो बहुत ही पवित्र होना चाहिए। और ऐसा जब होता है वो व्यक्ति ना खुल के जीता है और उसका जीवन का जो अनंत संभावना है वो अनंत संभावना तक लेके खुद को जाता है और एक महान जीवन ना जीता है और वो प्रकृति का भला करता है। जय भारत।